स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के 6वें अध्याय में, जहां यज्ञ भूमि पर धर्म की रक्षा हेतु राम ने दिया अपने शौर्य का अद्भुत प्रमाण। सिद्धाश्रम की पुण्य भूमि पर, जहां महात्मा विश्वामित्र ने तपस्या द्वारा दिव्यता को जागृत किया था, वहां पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। चारों दिशाओं में वेदों की गूंज थी, गंभीर, मधुर और आकाश तक गूंजायमान। यज्ञ कुंड में हवि की आहुतियां डाली जा रही थीं। घी, समिधा और मंत्रों की शक्ति से अग्नि की ज्वालाएं जैसे स्वयं स्वर्ग तक पहुंच रही थीं। वातावरण में दिव्यता थी, परंतु सब जानते थे यह शांति चिरस्थायी नहीं। सप्तम दिवस आया, वह दिन जब यज्ञ अपने पूर्णता की ओर अग्रसर था। तभी आकाश में घनघोर काले बादल उमड़ पड़े, दिशाओं में अंधकार छा गया, तेज आंधी चलने लगी, वृक्ष झुक गए, पशु पक्षी विचलित हो उठे। और फिर एक भयंकर गर्जना के साथ प्रकट हुए राक्षसों के सेनापति मारीच और सुबाहु। उनके पीछे आया एक विशाल राक्षसी दल, क्रूर, विकराल और अशांत। वे यज्ञकुंड की ओर विषैली वस्तुएं, हड्डियां और रक्त मिश्रित मांस फेंकने लगे। परंतु अब मंच पर उतरे धर्म के रक्षक राम और लक्ष्मण। उन दोनों की दृष्टि में ज्वाला थी, मुद्रा में संकल्प। विश्वामित्र ने राम को जो दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, वे अब प्रयोग का समय मांग रहे थे। राम ने सबसे पहले मारीच पर चलाया मानवास्त्र। यह बाण केवल घायल करने के लिए नहीं था, ये चेतावनी था, धर्म से टकराने वालों के लिए। बाण ने मारीच को पकड़कर 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। फिर राम ने अग्निबाण उठाया और सुबाहु पर छोड़ा। अग्नि की लपटों से घिरा बाण जैसे दैविक निर्णय था। सुबाहु वहीं धराशायी हो गया। विनाश और अधर्म के गर्व का अंत। इधर लक्ष्मण ने अन्य राक्षसों से घमासान युद्ध किया। उनका पराक्रम अनंत था। एक एक कर सब राक्षस धराशायी हो गए, धूल में मिल गए उनके अभिमान। फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय श्री राम के घोष किए, मुनियों की आंखों से अश्रुधारा बह चली, श्रद्धा और कृतज्ञता के रूप में। विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और बोले, हे राम, तुम केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो, तुम धर्म का मूर्तिमान स्वरूप हो। तुम्हारे अस्तित्व से अधर्म कांपता है, परंतु अभी तुम्हारा पथ पूर्ण नहीं हुआ। चलो, अब चलो जनकपुर, जहां एक और कार्य प्रतीक्षारत है, मिथिला का धनुष यज्ञ। राम के नेत्रों में अब 3 प्रकाश तारे चमक उठे, धैर्य, बल और भव्यता। उनके चरणों ने अब नया पथ चुना, एक ऐसा मार्ग जहां नियति स्वयं सीता से उनका परिचय कराने को आतुर थी। और यूं धर्म, प्रेम और भाग्य तीनों मिलकर इतिहास रचने की ओर अग्रसर हुए।